देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस प्रस्तुति पे इंडियन प्राइम टाइम पे इस मंच पे जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0, जिसको लेके आए गए हैं फ्रॉम वासवी और सतोशी। स्पेशल अभिनंदन करना चाहूंगा उन सभी का जो यहाँ पे पहली बार आए हैं, ये जानते हुए कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को या समझने को मिलेगी। तो बता दें आपको कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे आइडियाज मीट होती है रियलिटी पे। काफी ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी या मिल रही है, जो कई जगह पे हिस्ट्री रिक्रिएट कर रही है। इसके बारे में गहराई से समझने के लिए और जानने के लिए हम आगे प्रस्तुति को देखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जब तक ये प्रस्तुति हो रही हो कृपया करके अपना हैंड रेस ना करें, और यदि आपके कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो प्लीज अपने नोट करके रख लीजिए। उसके साथ क्या करना हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। आप सभी के परमिशन के साथ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। और सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए इस रेगुलरिटी और जनरलिटी के बाद शुरू करते हैं वी आर ऑल सतोशी का एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 का इस मंच की प्रस्तुति आप सभी के साथ समझने के लिए, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है विद थिंकिंग कि कम्युनिटी को वापस पावर मिले, यानी गिविंग पावर बैक टू द कम्युनिटी। और ये थॉट प्रोसेस रहा है इस इंसान का जिसको आप देख पा रहे हैं, मिस्टर शवेज। हिंदुस्तानी होने के नाते इनका हमेशा से ये रहा है कि डिजास्टर के अंदर हमेशा अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। अपने काम का लोहा मनवाने वाले डेवलपमेंट फील्ड में, डिजिटल इस फील्ड में उन्होंने ये रचयिता हैं BTC20 स्मार्ट चेन की, यानी कि रिक्रिएटिंग द हिस्ट्री, जो हूबहू तैयार हुई है उस बेसिक कॉइन के साथ जहां से ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था इस इंडस्ट्री का। यदि बातचीत करें और समझे तो हूबहू उसी थॉट प्रोसेस पे बिल्डअप हुआ ये पहला माइनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है बिटकॉइन। कोड इसका नेटिव कॉइन है BTC, इसका शॉर्ट कोड है। और इस चेन का नाम है BTC20 स्मार्ट चेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने ट्रेडिशनल माइनिंग को अपग्रेड करते हुए उसे डिजिटलाइज किया है और नाम दिया है कोड 20 माइनर्स, जो कि माइन हो रहा है NFT की सहायता से, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता से माइन कर रही ये NFTs, जिसका नाम है GT1X, GT10X और GT100X, जो माइनिंग कर रही है नेटिव कॉइन BTCC की विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ 140 इयर्स ऑफ माइनिंग, जहां पे BTC का हुबहू प्रिंसिपल यानी कि 7,200 कॉइन्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आज की तारीख में, शुरुआत के 4 साल पे, जो उसके बाद रेगुलर 4 साल की हाल्विंग से आगे बढ़ेगी। जैसे ही ये स्मार्ट चेन बन चुका है, इसका कॉइन बन चुका है, वक्त आ जाता है कि चेन की कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और आगे की तैयारी रखी जाए। इसे आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए जो कि सिस्टमैटिक, डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। उसी का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आज की तारीख में टॉक ऑफ द टाउन है, जिसका नाम है बूमरैंग। एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट जिसका टेक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है विराल सतोशी द्वारा, जो कंबाइन कर रहा है वो एलिमेंट्स जो इस इंडस्ट्री पे इंडिविजुअली मौजूद है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन एक साथ एक ही मंच पे ये चल रहा है, ये पहली बार हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीरो कोलैटरल फ्लैश लोन।
अगर इंडिविजुअली समझे जाए इस पर्टिकुलर बात को, तो आर्बिट्रेज जनरली एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक एसेट का प्राइस जब वेरी करता है तो उसके प्राइस में पैरिटी आ जाती है। उस पर्टिकुलर प्राइस डिफरेंस के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं आर्बिट्रेज के द्वारा, उसे हम आर्बिट्रेज प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर ये पर्टिकुलर आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकाला जा रहा है बूमरैंग के थ्रू, एंड दिस इज अगेन ए फैसिनेटिंग थिंग, क्योंकि इंडिविजुअली एक साथ ये पहली बार हो रहा है। जब आप ये समझ चुके हैं कि आर्बिट्रेज जब हो रहा है तो उसके अंदर मार्जिनल अमाउंट निकलता है, उसे सब्सटैंशियल बनाने हेतु हमें मल्टीपल ट्रेड्स या फिर बिग कैपिटल का या बड़ी निवेश की आवश्यकता होती है। उस निवेश की जो क्वेश्चन है उसे आंसर कर रहा है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो भी मौजूद है इसी इंडस्ट्री में, जो सन 2019 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है DeFi फ्लैश लोन। ये एक ऐसा अनकोलेटरलाइज्ड लोन है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को। कौन प्रदान कर रहा है? ये कुछ प्रोटोकॉल्स प्रदान कर रहे हैं जो कि एक सिंपल रूल को फॉलो करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी लोन यहाँ प्रदान किया जाएगा ये वापस उस प्रोटोकॉल तक पहुंच जाना चाहिए विद द फीस जो वो चार्ज कर रहे होंगे, विद सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो रहा हो एक ही ब्लॉक के अंदर। यदि नहीं होता है तो फिर ये ट्रेड फोरफिट कर दिया जाता है, यानी खारिज कर दिया जाता है। ये गारंटी करता है सेफ्टी ऑफ फंड्स इन द रिवर्स पूल इन प्रोटोकॉल के लिए, जिसके चलते यहाँ पे इस प्रोटोकॉल का बेस अगर आप गूगल करना चाहे तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आवे जिन्होंने शुरू किया था उनका बेस आज की तारीख में 18 बिलियन से भी अधिक हो चुका है, जिनका फंड आज की तारीख में 13 से भी अधिक एक्सचेंजेस में और 8 से अधिक नेटवर्क्स में यूज हो रहा है। आइए समझते हैं कि ये फ्लैश लोन कॉन्सेप्ट चलता कैसे है या होता कैसा है, एक एग्जाम्पल द्वारा, एक उदाहरण द्वारा। फ्लैश लोन जो हम बोरो करेंगे इस एग्जांपल पे होगा 10 ईथ का, जो हम लेके पहुंचेंगे एक डेक्स ए पे, जहां पे एक एसेट को हम लोग आइडेंटिफाई किए करेंगे या फिर सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा जो अंडर वैल्यूड है। वहां पे इथेरियम को स्वैप कर दिया जाएगा उस एसेट के साथ, और ये एसेट बाद में इन रूट किया जाएगा डेक्स बी की तरफ, जहां पे उस एसेट की वैल्यू पहले के एक्सचेंज के मुकाबले बढ़कर रहेगी और यहाँ पे उसे सेल कर दिया जाएगा और इन टोटलिटी मुनाफा बनाया जाएगा। इस मुनाफे को वापस प्रिंसिपल कॉइन पे स्वैप कर दिया जाएगा, जो इस एग्जाम्पल के तहत बन जाएगा 11 ईथ। रूल के तहत 10 ईथ वापस पहुंच जाएगा प्रोटोकॉल के पास अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर फीस, और जो बच जाता है अप्रोक्सीमेटली इस एग्जांपल पे रह जाता है 1 ईथ, जो पहुंचेगा आपके वेब3 वॉलेट पे, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, डिस्क्रिप्शन आपका है, और आपका ये सवाल का जवाब रहेगा कि आप इसके प्रॉफिट के साथ क्या करना चाहेंगे। इसे रिटेन करना चाहेंगे, इसे रिफ्रेश करना चाहेंगे, या फिर इसे एक्सचेंज करना चाहेंगे, कंप्लीटली आपका कॉल रहेगा। अब जब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम समझ चुके हैं तो वक्त आ चला है जानने का कि बूमरैंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो चल रहा है ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देता है। स्क्रीन के ऊपर आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं ये बूमरैंग का यूजर इंटरफेस है, जो एक सिस्टम पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, और इसको शुरुआत या फिर आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का ध्यान अवश्य दें। ये वो कॉलम है जहाँ पे आप जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन पे आपको आपका कौन सा वेब3 वॉलेट है, ज्यादातर मेटामास्क रहता है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे दिखाई देगा। खास तौर पे आपको ये बात का ध्यान देना होता है कि जो वॉलेट आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो ये वो वॉलेट हो जो आपने पैकेज लेने हेतु इस्तेमाल किया है। तत्पश्चात ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर स्टैट्स दिखाई देंगे जो मैच कर रहे होंगे आपके पैकेज के अगेंस्ट के प्रॉफिट सीलिंग के साथ। विद दैट पर्टिकुलर डिटेल आप शुरुआत में यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही आप पहले यहाँ पे ऑप्टिमाइज गैस फीस सेलेक्ट करेंगे ताकि बैकग्राउंड पे गैस फीस का ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। ये वन टाइम एक्सरसाइज रहेगा ऑप्टिमाइजेशन गैस फीस का। उसके बाद में आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे और एक ही क्लिक दैट इज ऑटो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेंगे, और इसके पश्चात किस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस सेकंड पे क्या आर्बिट्रेज निकलता है ये खुद ये सिस्टम लेके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, ताकि आपके पास पहुंच जाए प्रॉफिट डायरेक्टली आपके वॉलेट पे, जो आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे 3-4 तरीके से। इस तरीके से इस यूजर इंटरफेस के ऊपर, इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। आइए जानने को समझने की कोशिश करें कि ये यूजर इंटरफेस एक मोबाइल पे जब ट्रेड किया जाता है तो बूमरैंग किस तरीके से दिखाई देता है इस वीडियो के द्वारा। Boomerang. So if you want to do a trade with Boomerang, you go to your MetaMask and make sure that you go to the right wallet. That's the most important thing. So always check, that you have the right wallet. You need to have some Matic in there for gas fee. So then you go to the right side. You see the eye next to the blue ball with the arrow up and down, all the way down in the screen. You see that eye, and I click on that one. Then you go to boomerang.dev. You see boomerang.dev. Really important. You click on go, and then you come to the main screen and you click on enter.
Now on enter, then you can see some very interesting things. In user stats, in the middle of the screen, you can see your profit ceiling. If you don't see an amount there, then you are not whitelisted yet. You just have to wait. It will be very soon. And they are working with the whole team very hard on that. But you can see the profit ceiling here is 43,500 UCT. So how do you start? First, you click on refresh. You let it refresh. When it is refreshed, you can see everything into your account, and you click on optimize gas fee, and you see that left above the user stats. You click on optimize, and here you click on, make sure that the optimized gas fee is on. Once you have done this, you click on auto transaction. You see that on the right side next to user stats, and that's the only thing what you need to do. Now everything is going automatically, and sometimes, yes, okay, we get a confirmation here, and estimated gas fee 0.03. Let's do this. And this is now because there's a lot of high network activity now. So this can be done now. And let's see, the auto trade now is trading, and you can see completed transaction 53. And this is how the system works. You see success, you have successfully traded, and I can click on view on TX, and it will bring me to the blockchain from Polygon Scan, and I can see exactly what happened. You can see from Aave protocol, you can go all the way down, you can see the buying, the selling, everything is on the blockchain. Really good, really great. And you can see here, everything is on here. Really amazing. So now we go back to the dApp, this one, and then arrow back. So I click this down, then I'm going to, let's see if I can refresh the dApp. And then you can see in the profit ceiling user stats, you see it in the top, total profit 40 cents. And that is now coming from off the limits. So the profit ceiling is 43,500. You see limit left is now 43,499 and 59 cents. And this is how you do it. Thank you. Goodbye and greetings. यहाँ पे आपने देखा है दोस्तों कि ये मोबाइल पे किस तरीके से यूजर इंटरफेस काम करता है और किस तरीके से आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब वक्त आ चला है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रणाली पे कैसे आप प्रवेश पा सकते हैं, तो यहाँ पे शुरू होता है उसका आंसर। जैसे हम जानते हैं और समझ चुके हैं अभी तक कि बूमरैंग का टेक सपोर्ट वी आर ऑल सतोशी यानी कि वास ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके नाते यहाँ पे एंट्री जो है एक्सक्लूसिविटी बूमरैंग में एक्सक्लूसिविटी ऑफ एंट्री हासिल है वी आर ऑल सतोशी पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री 5 पॉइंट पे निर्धारित कर दी गई है, जिसे डिवाइड किया गया है अलग अलग लाइसेंस अमाउंट पे। यहाँ पे जो भी आप पैकेज परचेज करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको डबल प्रॉफिट सीलिंग जब तक आप नहीं बना देते हैं तब तक आपको प्राप्त होगा अनलिमिटेड फ्लैश लोन की कैपेसिटी, ताकि आप ले पाए यहाँ पे अपने पैकेज के अगेंस्ट का दुगना प्रॉफिट बेनिफिट। लाइसेंस 1 500, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट सीलिंग रहेगी 1000। लाइसेंस 2 $1000 विच इज 2000 प्रॉफिट सीलिंग। लाइसेंस 3 3000 इसका मूल्य है और प्रॉफिट सीलिंग 6000। लाइसेंस 4 जिसका मूल्य 5000 और प्रॉफिट सीलिंग रहेगी 10000। और टॉप ऑफ द हाउस लाइसेंस 5 जिसका प्राइस है $10,000 और प्रॉफिट सीलिंग रहेगी $20,000। तो साथियों, ये थे पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्मार्ट चेन BTC20, उसकी माइनिंग NFT, साथ में रहे हैं नोड्स और वैलिडेटर्स जो खत्म हो चुके हैं, और नए प्रोडक्ट्स इस वक्त जो रनिंग पे है MVP के द्वारा, वो था बूमरैंग। अब अगर बात करें कि आप ये चाहते हैं या फिर आप इसे कुछ ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कईयों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है नेटवर्कर्स को। और यहाँ पे शुरू होता है एफिलिएट इनकम का दौर। वास्ट कॉम्पनसेशन प्लान की बात करें तो वो एक बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ पे जब आप एक पैकेज परचेज करते हैं तो आप एक बेसिक सब्सक्राइबर रहते हैं। एफिलिएट इनकम को हासिल करने के लिए पहले आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पार करना होता है, जहां पे आपका सिस्टम आपको आपके सब्सक्रिप्शन को बना देता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, और उसे बनाने हेतु आपको डायरेक्ट एक लेफ्ट और एक राइट साइड में डायरेक्ट रेफरल इंट्रोड्यूस करने होंगे, और जैसे ही आप ये कर जाएंगे आप बन जाते हैं प्रीमियम सब्सक्राइबर। जैसे आप प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाते हैं, आपके द्वार खोल देते हैं, आपके तो द्वार खुलता है एफिलिएट इनकम का, जिनमें पहला आता है इंट्रोड्यूसर किकबैक। इंट्रोड्यूसर किकबैक यानी कि जिसे भी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होने के बाद, उनके द्वारा परचेज किए हर पैकेज का आपको रिवॉर्ड यानी कि 5% रेफरेंस बोनस दिया जाता है, जिसे आप इंट्रोड्यूसर किकबैक के नाम पे जानते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये जितना आप डायरेक्ट रेफर यहाँ पे करते जाएंगे हर एक जगह पे आपको 5% का बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए किसी ने जो पैकेज परचेज किया हुआ है आपके डायरेक्ट रेफरल ने, उनका पैकेज यदि समाप्त हो जाए या फिर वो अपनी हैश पावर इंक्रीज कराना चाहते हैं या फिर अपनी हैश पावर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा माइनिंग कर सके, तो वो अपने पैकेज को रीपरचेज कर सकते हैं, हैश अप कर सकते हैं, बूम अप कर सकते हैं। हर हैश अप का या फिर हर बूम अप का जो भी वो परचेज कर रीपरचेज कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर
पैकेज के रीपर्चेस के ऊपर भी आपको प्राप्त होंगे 5% का बेनिफिट, जो कि रहेगा इंट्रोड्यूसर किकबैक्स ऑन रीपर्चेसेस। इसके उपरांत आता है चेक मैच बोनस। ये चेक मैच बोनस जो नाम से ही क्लियर कट समझा जाता है, आपका जो बिजनेस है लेफ्ट और राइट में, उसका बिजनेस वॉल्यूम को चेक किया जाता है और उसके बाद उसे मैच किया जाता है कहाँ पे वो मैच हो रहा है। जो भी बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है उसके अगेंस्ट में उस वॉल्यूम का 10% आपको प्रदान कर दिया जाता है एज चेक मैच बोनस। इस चेक मैच बोनस की एक सीमा रहती है, एक एक लिमिट रखा गया है, कैपिंग रखा गया है पर डे पे, जो कि है $300 बाय डिफॉल्ट। इसे इंक्रीज किया जा सकता है $1,500 पर डे पे, जिसके लिए यहाँ पे आपको हासिल करने होंगे कुछ रैंकिंग्स, कुछ माइलस्टोन्स, जो हम आगे समझेंगे। वो समझने से पहले अभी तक जो बताया गया उसको अगर एक एग्जांपल के तो जाने की एफिलिएट इनकम किस तरीके से वर्किंग करता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया और पैकेज परचेज किया बुमरैंग का 500 का। आपने यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में इंट्रोड्यूस किया 500 का पैकेज से एनएफटी परचेस की उन्होंने, और 1000 के पैकेज से उन्होंने बुमरैंग का परचेस किया, तो आपका अकाउंट बन गया यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तत्पश्चात आप यहाँ पे जिसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने अगर पैकेज परचेस किया 500 का, जो इस एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, तो आपको शुरू हो जाता है इंट्रोड्यूसर किकबैक बोनस, जो कि है 5% ऑफ द पैकेज जो परचेज किया गया है। इस एग्जांपल पे वो बन गया $25। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट साइड का बिजनेस और राइट साइड का बिजनेस जो मैच किया गया, चेक किया तो मैच होता है $1000 का, और वहां पे आपको प्राप्त होते हैं 10% मैचिंग बोनस, जिसे हम चेक मैच बोनस के नाम से जानते हैं। और इस एग्जाम्पल के द्वारा इन टोटल ये बन जाता है $125 जो आप प्राप्त करते हैं इंट्रोड्यूसर किकबैक और चेक मैच बोनस के जरिए। अब यदि बात करें कि इस एफिलिएट इनकम की, तो यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल जो कैप कर दिया गया है आपके पैकेज के 3 गुना से। आपका पैकेज जो भी आप परचेस कर लेंगे, चाहे वो एनएफटी हो या फिर बूमरैंग का लाइसेंस हो, हर उस पैकेज के 3 गुने का अमाउंट यहाँ पे पोटेंशियल एफिलिएट अर्निंग पे कैलकुलेशन में आता है, जिसका बेनिफिट कंप्लीटली आपको पास ऑन होता है। इसे इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है आपके रीपरचेज करते हुए, और जो भी आप यहाँ पे रीपरचेज करेंगे वो कंट्रीब्यूट यानी कि जुड़ जाएगा आपके 3x पोटेंशियल इनकम पे। इसे समझने की कोशिश करें तो अगर 420 माइनस से शुरू करें तो 50 का होगा, या 150, 500 का हो गया 1500, और 5000 का एनएफटी के अगेंस्ट में हो गया $15,000 तक का पोटेंशियल इनकम। और हैश अप करने के उपरांत ये भी जुड़ जाते हैं आपके 3x पोटेंशियल इनकम पे। बूमरैंग लाइसेंस की बातचीत करें तो 500 का हो गया 1500, 1000 का 3000, 3000 का 9000, 5000 का 15000, और 10,000 का बनेगा ये $30,000 तक का पोटेंशियल इनकम की अपॉर्चुनिटी, जो आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसे इंक्रीज करने हेतु आप हैशअप कर सकते हैं, और वो भी जुड़ जाता है आपके 3x पोटेंशियल इनकम के साथ। आइए अब समझते हैं एसेंशियल क्लब बोनस, जो एक और बेनिफिट है जो आप हासिल कर पाते हैं आपके रैंक अचीवमेंट के साथ। और जैसे हमने कहा कि रैंक अचीवमेंट या फिर ये माइलस्टोन्स आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जब आप हासिल कर लें तो वो बढ़ोतरी देता है आपका डेली चेक मैच बोनस की कैपिंग को इंक्रीज करने हेतु। और उसी के साथ आपको यहाँ प्राप्त होंगे एसेंशियल क्लब बोनस, जो प्रदान किए जाएंगे उस कॉइन में जिसका नाम आपको हर एक रैंक के अगेंस्ट में यहाँ पे दिखाई देगा। श्रृंखला में पहले आता है शिबा, जो आप अचीव कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है $1,00,000 का, और यहाँ पे आपकी डेली के चेक मैच बोनस की लिमिट बढ़ जाती है $360 पर डे पे। उसी के साथ आपको प्राप्त होते हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $1000 वर्थ तक के शिबा कॉइन्स। इसी प्रकार आगे आते हैं ट्रॉन, डॉज, कार्डानो, रिपल, मैटिक, पोलकाडॉट, सोलाना, बाइनेंस, इथेरियम। और 11वें पड़ाव पे आता है बिटकॉइन, जो आप हासिल कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच बिजनेस यहाँ पे हो जाता है $2 करोड़ का या फिर 20 मिलियन का। यहाँ पे आप हासिल कर पाएंगे एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $1 मिलियन यानी कि $10 लाख वर्थ के बिटकॉइंस। दोस्तों इस पूरे पड़ाव के दौर पे 1 से लेकर 10, इस पूरी जर्नी में ये जो पड़ाव है आपके 1 से 10 तक, ये इस पूरी जर्नी के अंतराल में केवल आप एक बार ही हासिल कर पाएंगे। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आप मल्टीपल रैंकिंग्स एक ही महीने में अचीव कर सकते हैं, या फिर एक रैंकिंग अचीव करने के लिए मल्टीपल मंथ्स भी ले सकते हैं। दैट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। और ये जो भी इनकम यहाँ पे 1 से 10 तक अंदर जो भी है, ये पूरे आपके 3x पोटेंशियल इनकम के दायरे में आता है। बिटकॉइन रैंक जब आप हासिल कर लेते हैं तो ये वो रैंक है जिसका बेनिफिट आपके 3x पोटेंशियल इनकम के दायरे में नहीं आता, वहां उसके बाहर है। इसीलिए एक बार बिटकॉइन रैंक आप हासिल कर लेते हैं तो उसके अगले पड़ाव आर इन मल्टीपल्स ऑफ बिटकॉइन रैंकिंग ओनली। इसी चीज को अगर आप एक सिंपल तरीके से जानना समझना चाहे, अपने जहन में रखना चाहे, तो टेबुलर फॉर्म आपके सामने मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस हेतु, या किसी और के साथ शेयर करना चाहें तो दिस विल बी अ सिंपल चार्ट फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट। आइए जानते हैं एक और बेनिफिट जो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है उन सभी बड़े लीडर्स के साथ जो बिलीव करते हैं इस पर्टिकुलर या कोई भी अपॉर्चुनिटी को बड़े ग्रुप के साथ शेयर करने का। तो इसका नाम है स्ट्रक्चरल पूल इनकम। यहाँ पे मैनेजमेंट अपनी मंथली टर्नओवर का 10% शेयर कर देते हैं इस पर्टिकुलर इनकम पे, जो डिवाइड होता है मेगा पूल, गीगा पूल और टेरा पूल पे। मेगा पूल पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच बिजनेस वॉल्यूम होता है $10 लाख का,
यहाँ पे जैसे ही आपका ये बिजनेस वॉल्यूम चेक मैच हो जाता है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं मेगा पूल पे, और कंपनी या मैनेजमेंट यहाँ पे शेयर करता है 4% ऑफ मंथली रेवेन्यू, जो इक्वली डिवाइड होते हैं उन सभी मेंबर्स के साथ जो यहाँ पे मेगा पूल पे क्वालिफाई कर चुके हैं। गीगा पूल की यदि बातचीत करें तो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच बिजनेस हो जाता है $50 लाख का या $5 मिलियन का। यहाँ पे मैनेजमेंट शेयर करते हैं मंथली रेवेन्यू का 3%, जो इक्वली डिवाइड होता है सभी मेंबर्स के साथ जो गीगा पूल पे क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर टेरापूल की बातचीत करें तो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बिजनेस होता है $10 मिलियन का या फिर $1 करोड़ पे, और मैनेजमेंट यहाँ पे शेयर करते हैं मंथली रेवेन्यू का 3%, जो इक्वली डिवाइड होता है सभी मेंबर्स के साथ जो टेरापूल क्वालिफाई कर चुके हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेरापूल क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेगापूल और गीगापूल के रिवॉर्ड के भी हकदार होते हैं। तो अगर टोटल की बातचीत की जाए तो 4% मेगापूल का, 3% गीगापूल का और 3% टेरापूल का यहाँ पे मैनेजमेंट डिवाइड करता है 10% ऑफ मंथली रेवेन्यू। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अनिवार्य होते हैं किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए जब भी आप यहाँ पे कोई लाइसेंस पैकेज परचेज करते हैं तो आपको प्राप्त होता है एक GT1X माइनर जिसका प्राइस है $50 का। और जैसे ही MVP शुरू हो चुका है, आप गेट खोल चुके हैं यूटिलाइज करने के लिए फ्लैश लोन, ताकि आप आपकी प्रॉफिट सीलिंग को पा सके। और इस वक्त जो भी परचेज कर रहा है नया पैकेज बूमरैंग लाइसेंस का, उन्हें प्राप्त होगा अनलिमिटेड फ्लैश लोन की अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज जब तक वो अपने 2x प्रॉफिट सीलिंग तक नहीं पहुंच जाते हैं। उसी के साथ ये जान लें कि इंट्रोड्यूसर किकबैक और चेक मैच बोनस के जो बेनिफिट यहाँ पे मौजूद है, ये हर बिजनेस साइकिल क्लोजिंग के उपरांत आपके बैक ऑफिस पे सेटल कर दी जाती है। हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो डेली की बिजनेस साइकिल क्लोज होती है सुबह 11:30 पे। उसी के साथ एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड्स की बातचीत करें तो ये क्रेडिट हो जाता है, सेटल हो जाता है सब्सिक्वेंट मंथ पे। और यहाँ पे हर एक या एंटायर एफिलिएट अर्निंग सब्जेक्टेड है 2% एडमिन फीस के साथ। इसका मतलब यहाँ पे इस एडमिन फीस के अतिरिक्त और कोई भी फीस यानी कि विड्रॉल फीस तक यहाँ पे लागू नहीं होती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे जब भी आप डिपॉजिट करना चाहें तो डिपॉजिट अमाउंट $10 से अधिक हो, उससे कम की मात्रा का डिपॉजिट अगर यहाँ पे किया जाएगा तो सिस्टम उसे एंटरटेन या फिर क्लियर नहीं कर पाएगा। पूल इनकम की यदि बातचीत करें तो महीने की पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो बिजनेस होता है उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है टू कैलकुलेट द पूल इनकम बेनिफिट। और जैसे बताया गया है यहाँ पे जितने भी एफिलिएट इनकम की कैटेगरी है, चाहे वो इंट्रोड्यूसर किकबैक हो या फिर इंट्रोड्यूसर बेनिफिट ऑन रीपर्चेस हो या फिर आपकी रैंकिंग बेनिफिट हो, ये सब आपके 3x पोटेंशियल इनकम के दायरे पे आते हैं। एक बार आप बिटकॉइन रैंक हासिल कर लें तो ये वो रैंक है जिसका बेनिफिट इस दायरे के बाहर है। तो दोस्तों और साथियों, अभी तक अपनी प्रस्तुति बड़े पेशेंस के साथ सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और यहाँ पे मैं अपनी प्रस्तुति को अल्प विराम देता हूँ और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो पहले ही बताया गया था और बुधवार के दिन आप सभी के साथ शेयर किया गया था। काफी सारे लीडर्स ने फीडबैक दिया था जिसके चलते जो भी पैरिटीज थी जहाँ पे आपकी प्रॉफिट सीलिंग दिखाई नहीं दे रही थी, वाइट लिस्टिंग का इशू था, कंप्लीट सॉर्ट आउट हो चुका है। इसके उपरांत यदि आपके पास कोई भी ऐसे कुछ कंप्लेंट्स यदि हैं तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें ताकि वो डिटेल कंप्लीट अपनी लीडरशिप टीम के साथ शेयर कर सके। उसी के साथ आपके पास भी इंफॉर्मेशन तैयार रहे। इसके उपरांत इस प्रबंध के संबंधित आपकी यदि कोई प्रश्न है या कोई सवाल है तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके क्वेश्चंस अगर आप वहां पे फॉरवर्ड करते हैं तो वहां से उनकी लीडरशिप तक पहुंचती है, जिसके जरिए ये हमारे पास पहुंचते हैं जिससे हम पैनल पे डिस्कस या वो आंसर कर सकें। तो यही थी आज की प्रस्तुति। यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही हमारी लीडरशिप को और सभी पैनल मेंबर्स को जिन्होंने अपना सपोर्ट यहाँ प्रदान किया हुआ है हमारे रेगुलर जूम पे। दोस्तों, सोमवार से शुक्रवार हमारा हिंदुस्तान का यानी कि इंडिया प्राइम टाइम का जूम रहता है रात 9 बजे, और आज शुक्रवार है। शनिवार को रविवार को अगर कोई स्पेशल जूम या फिर स्पेशल ट्रेनिंग रहती है उसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अपने चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ या फिर कहीं पे ऐसे कुछ जरूरत रही तो इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ ओपन फोरम पे शेयर की जाएगी, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे फिर अगले सोमवार को इसी टाइम पे रात 9 बजे। तब तक यही दुआ है कि आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी को हमारी तरफ से शबा खैर, नमस्कार, टेक केयर, शुभ रात्रि। थैंक यू अमित एंड बाय एवरीवन। सबको मिलते हैं मंडे को। बाय।
empezamos hablando de lo último. Empezamos hablando de esta rueda de prensa entre Orbán y Putin. No sé si os ha sorprendido este momento en el que veíamos que Víctor Orbán se quería ir. Putin parece que no estaba del todo convencido. Parecía que iban a contestar algunas preguntas de los periodistas, pero parece que Orbán pues ha salido un poco corriendo, ¿no? Por eso te quiero preguntar, José Antonio, tanto por este momento un tanto raro como las declaraciones de Orbán y de Putin. Dice Orbán que lo más importante en Europa en estos momentos es la paz en Ucrania, y Putin, pues dice que Ucrania no quiere parar esta guerra, que hasta que no gane uno de los dos bandos no quiere terminar con el conflicto. ¿Cómo ves la visita de Orbán a Putin? En Europa parece que ha levantado ampollas. Bueno, a mí me parece que ha levantado ampollas porque estamos gobernados por incompetentes y es natural que esto sea así. Por otra parte, este señor Orbán ha hecho algo inédito e insólito, es que se ha salido del pensamiento dominante. Está empezando a jugar dentro de la Unión Europea el papel que está jugando dentro de Occidente Erdogan. Es decir, dentro de la OTAN Erdogan es un verso suelto, y dentro de la Unión Europea ahora el que es un verso suelto, intenta serlo, es Orbán. El paralelo es evidente. Claro, lo que pasa es que es mucho más efectivo lo que puede hacer Orbán que lo que puede hacer Erdogan. Bueno, pues pendientes de esta visita. Carmen, quiero conocer también tu opinión sobre estas palabras de Putin y de Orbán. Como decíamos, en Europa se han desatado todas las alarmas. Han salido al paso von der Leyen, Borrell, Charles Michel. Parece que les molesta que Orbán intente hacer lo que no han hecho ellos en 2 años, ¿no? Que ya se podrían haber puesto las pilas también. Pues efectivamente, parece que lo que está ocurriendo es claramente que Hungría se posiciona como cabeza de Europa cuando venga este cambio a una nueva situación en donde Asia va a tener el control. Entonces, Francia, Macron jugaba un poco a eso, que le gusta mucho a Francia siempre jugar a 2, 3 bandas, pero claramente el bastión lo acaba de coger Hungría frente al resto. Y claro, la Unión Europea está tomada por Estados Unidos, entonces los demás son simplemente súbditos de Estados Unidos, con un Biden que ya no sabemos quién está gobernando, porque desde luego Biden no. Bueno, desde luego ha quedado claro que Biden, además, dentro de poco se tiene que ir a dormir. Ya saben que a partir de las 8 no va a hacer actos, así que bueno, pues va a estar el hombre ocupado. Ezequiel, también te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras esta visita de Orbán y de Putin, y sobre todo el mensaje que está lanzando a Europa y a Occidente, en este caso, de que bueno, se puede hablar, ¿no? Por lo menos se puede dialogar, que también hace mucha falta, claro. Para mí representa un punto de inflexión, no solo por la visita y lo simbólico de la visita, sino por el contexto. En el mes de junio presenciamos hechos verdaderamente muy significativos, a partir de los cuales por primera vez aparece una lucecita al final del túnel y la posibilidad del inicio del fin de esta locura, el comienzo eventual en algún momento de negociaciones de paz. ¿Por qué esto de los hechos de junio? Bueno, básicamente por 4, 5, ahora quizás 6 situaciones muy perjudiciales para los promotores de la guerra, lo cual determina un debilitamiento de su posición, y por eso, no porque hayan rectificado o porque hayan abandonado su curso guerrerista, sino sencillamente por problemas internos de cada quien, aparecemos en una situación en la cual por primera vez aparecen tan debilitados que los promotores de la paz, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en el mundo asiático, de repente presentan la iniciativa. ¿Cuáles estas situaciones? Bueno, recordemos primero el cachetazo en las elecciones europeas a las fuerzas sistémicas en su conjunto, a todos los partidos sistémicos a favor de la guerra, primero. Recordemos en segundo lugar el desastre de la mal llamada Cumbre para la Paz, sin la participación de Rusia, la otra parte, una cumbre para la paz bastante curiosa, sin la participación de una de las partes en conflicto, sin la participación de China, una declaración lavada al final, ni siquiera firmada por Brasil, por Sudáfrica, por la India, etc. En tercer lugar, el mes pasado, el mes de junio también, el desastre, la debacle electoral
de Biden con, bueno, un debate verdaderamente escandaloso, con varios episodios de demencia senil en vivo y en directo, por ende el fin de su candidatura, o por lo menos la candidatura de la fuerza política promotora de la guerra en los Estados Unidos. En cuarto lugar, las elecciones de Francia, con su primera vuelta hasta ahora, pero ya en esa vuelta nada más, participación récord y el Frente Nacional de Le Pen en primer lugar y una debacle electoral para la fuerza política de Macron. Y ayer, la debacle de Rishi Sunak, cierto que la alternativa Keith Starmer no presenta en este sentido diferencias, pero bueno, un golpe más a las partes en favor de la guerra. Todo esto, estas 4, 5, 6 debacles de los señores de la guerra occidentales generan la posibilidad de la iniciativa del otro lado, de los promotores de una resolución negociada en Estados Unidos, el trumpismo, los promotores de una resolución negociada en Europa, Orbán, y los promotores de una resolución negociada en Rusia, el propio Putin. Esa es la situación, así que después de tantos meses de escalada, por primera vez una pequeña lucecita con una posibilidad, de ninguna manera certera, pero sí una posibilidad de el inicio lento de un camino hacia una resolución negociada con una derrota de Ucrania. Esto debemos recordarlo también, ¿verdad? Pues Antonio, por esto mismo te quiero preguntar si esto es un punto de inflexión y sobre todo un acercamiento entre la Unión Europea y Rusia, una luz verde, ¿no? Por lo menos algo positivo en torno al conflicto en Ucrania. No sé si puede ser un punto de inflexión por parte de Orbán. Pues mira, ayer por la tarde estuve en la presentación de este libro, La estrategia húngara, de Balázs Orbán, que es un asesor en estrategia, en política exterior para Víctor Orbán, y estaba hablando de la estrategia de Hungría. Y en esta presentación lo dejó bastante claro. Para Hungría, la Unión Europea es un instrumento. Es un instrumento. ¿Por qué? ¿Es útil? Pues es útil porque así los países europeos hemos dejado de pegarnos entre nosotros. Si tenemos problemas, pues en vez de hacer una guerra, o en vez de hacer una guerra contra Hungría o de Hungría contra ellos, pues vamos y hablamos, discutimos, cedemos aquí, cedemos allá. Entonces Hungría entiende que la Unión Europea es simplemente un instrumento. Insisto, no solo para recibir dinero de fondos europeos, sino para resolver problemas. Dice, mejor resolver problemas diplomáticamente que no recurriendo a la guerra. Esto Orbán, por supuesto, lo tiene en cuenta. Yo cuando estuve en la presentación del libro ayer, no sabía que iba a ir a ver a Putin, pero por supuesto estaba bastante claro que iba a ir sin la bendición, sin el visto bueno de la Unión Europea, porque la Unión Europea, Bruselas, primero, no está por la labor de ir hacia la paz, sino que está por la labor de ir hacia la guerra. Esto está clarísimo, esto todo el mundo lo ve, esto es evidente para todos y también para Putin, lógicamente. Y luego, dos, la Unión Europea está por la unidad. Y entonces, quieren ir a la guerra, sí, pero quieren ir a la guerra todos juntos. Y hay algo también muy interesante de este libro y de esta situación, y es que efectivamente Víctor Orbán es un verso suelto, sí, como Erdogan, decía José Antonio Zorrilla, el embajador, lo es en la OTAN, pero es un verso suelto al que hay que prestar atención. Por lo que digo, porque para ellos, para Hungría, la Unión Europea es un instrumento. No hay que olvidar que, por esto la gente se olvida enseguida, pero el 1 de febrero, Víctor Orbán se levantó de la mesa en medio de la reunión del Consejo y permitió, dijo, me voy 5 minutos al servicio, chicos, allá vosotros lo que hagáis en estos 5 minutos. Y entonces la Unión Europea pudo aprobar un paquete de ayuda para Ucrania. Eso se hizo a cambio de un par de cesiones. Bien. ¿Cómo se lo paga la Unión Europea? 13 de junio le imponemos una multa. Ah, bueno, es que eso ha sido el Tribunal de Justicia. Sí, bueno, como si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fuera una mano inocente de no sé quién. O sea, por favor, hay que ver las coincidencias y, digamos, y las conexiones, ¿no? ¿Cómo le ha pagado la Unión Europea a Hungría el permitir ese paquete de ayuda económica a Ucrania? Pues con una multa de 200 millones de euros, creo que diarios. Hombre, pues eso no se hace. Eso no se le hace a un socio. Respuesta de Hungría. Bueno, espérate
espérate porque 15 días más tarde, es decir, a partir del 1 de julio, a mí me toca esa presidencia rotatoria de la Unión Europea. Por supuesto que tú me vas a decir a mí públicamente que Orbán no va a ir en nombre de la Unión Europea a negociar con Vladimir Putin o representando a la Unión Europea a hacerse la foto con Putin, todo lo que quieras. Pero todos los periódicos pueden titular en estos momentos: el presidente de turno de la Unión Europea está visitando a Putin. Y eso es un paso, yo creo que no es un paso hacia la paz, ni es un paso de ruptura dentro del Consejo de la Unión Europea, ni mucho menos. Es simplemente una forma de Orbán de manifestar, de dejarle con el trasero al descubierto a la Unión Europea para decirle: sois unos hipócritas, porque si quisierais, si estuvierais abiertos a la paz, podríais. Es una cuestión de voluntad política y nos van a llevar a la guerra, por supuesto, pero que el resto de la ciudadanía europea tiene que saber que no es porque Putin quiere ir hacia la guerra, sino porque nosotros no hemos puesto todo ni la mitad de nuestra parte. Yo creo que eso es un mensaje muy claro de la visita de Orbán a Putin. Natura. Bien, estar bien.